रतनगढ़ नाम के राज में एक राजकुमार रहता था, जिसका नाम था आरव। वह बहुत ही साहसी और समझदार था। एक दिन आरव घोड़े पर सवार होकर पड़ोसी राज चंद्रपुर की ओर निकला। जंगल में घूमते घूमते आरव की नजर चंद्रपुर की राजकुमारी मीरा पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा कर रही थी। राजकुमारी मीरा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वास्तव में देखने में वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। आरव को उसे पहली नजर में प्यार हो गया। मन ही मन आरव ने मीरा से शादी करने का निश्चय कर लिया। लेकिन इस शादी में एक बहुत ही बड़ी परेशानी थी। वह थी राजकुमारी मीरा के पिता राजा वीर प्रताप सिंह की घोषणा। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी मीरा से शादी करना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होगी। राजकुमार आरव ने ठान लिया था कि वह अपने प्यार को पाने के लिए इस सभी परीक्षाओं को पास करना बहुत जरूरी है। वह अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों परीक्षाओं को पार करने के लिए चंद्रपुर की तरफ निकल पड़ा। राजकुमार की पहली परीक्षा एक गहरे जंगल से होकर गुजरने की थी। ये एक रहस्यमयी जंगल था, जहां भूतों और जंगली जानवरों का बसेरा था। अच्छे अच्छे जंबाज का दिल इस जंगल में आने के नाम से ही कांपता था। आरव के मित्र ने उसे काफी मना किया कि वह उस जंगल से होकर ना गुजरे, क्योंकि इससे पहले भी कई राजकुमारों ने यह कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें विफल रहे और वह सफलता उनको नहीं मिली। लेकिन राजकुमार को मीरा के लिए अथाह प्रेम था, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। राजकुमार ने अपनी तलवार ली और जंगल की ओर निकल गया। भूतों से बचने के लिए राजकुमार की मां ने उसे एक रक्षा कवच दिया था, जो उसकी रक्षा कर रहा था। भूतों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के साहस के सामने उसे हार माननी पड़ी। जंगली जानवरों को आरव ने तलवार के दम पर दूर रखा और रात की अंधेरे में अपनी राह बनाई। जंगल से निकलते उसका पहला इम्तिहान सफलता से पूरा हुआ। इस पहले परीक्षा में आरव ने अपने आप को साहस और हिम्मत का परिचय दिया। राजकुमार की दूसरी परीक्षा, राजकुमार को एक तालाब से एक चमकते हुए मोती को लेकर आना था, लेकिन यहाँ एक बहुत मुश्किल काम था। यह मोती एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में था। राजकुमार ने बहुत सोचा। एक बार तो उसे लगा कि वह परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे राजकुमारी मीरा से शादी करने का ख्याल आया और वह तालाब में कूद गया। आरव ने रस्सी के सहारे से मगरमच्छ को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ को काबू करना आसान नहीं था। एक दो बार तो उसने राजकुमार को अपनी पूंछ की मदद से दूर उठाकर फेंक दिया। आरव के एक हाथ पर मगरमच्छ का दांत भी लग गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक लकड़ी को उसके मगरमच्छ के मुंह में फंसा दिया और रस्सी की सहायता से उसे पूरी तरह से जकड़ दिया। अब आरव ने मगरमच्छ के मुंह से वह मोती निकाल लिया और अगले पड़ाव तक चल दिया। यह दूसरा परीक्षा भी पास कर लिया। अब तीसरे परीक्षा की तैयारी करने लगा। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजकुमार आरव को एक जादुई पहाड़ पर चढ़ना था। राजकुमारी मीरा के लिए एक अनमोल सतरंगी फूल तोड़कर लाना था, जो सिर्फ सुबह के पहले ही पहर में खिलता था। पहाड़ पर बहुत से जादुई पेड़ थे, जिन्होंने पूरे रास्ते को अपनी जड़ों से घेरे हुए था। राजकुमार ने इसका भी एक उपाय निकाल लिया। उसने लगभग आधा रास्ता पेड़ों पर चढ़कर पार कर लिया। राजकुमार आरव एक बंदर की तरह पेड़ पर उछलते हुए उस रास्ते को पार कर रहा था, लेकिन अब तेज हवाएं राजकुमार की मंजिल का रोड़ा बन रही थी। राजकुमार ने अपने तलवार का सहारा लिया और उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह जादुई सतरंगी फूल था। जैसे ही सूरज की पहली किरण से पहाड़ की तलहटी को छुआ, आरव ने एक रंगीन सतरंगी फूल को देखा, जो मानो सोने की रोशनी से दमक रहा था। फूल की पंखुड़ियां उस अनमोल रंगों से दमक रही थी, जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने धीरे धीरे उस फूल को उगाने वाली चमत्कारी लता से उसे तोड़ा
और उसकी खुशबू ने उसके दिल को एक अनोखी शांति दी। यह फूल न केवल मीरा के लिए था, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत और प्रेम की जीत का प्रतीक था। इन तीनों परीक्षाओं को सफलता से पूरा करने के बाद राजकुमार आरव चंद्रपुर के महल में वापस आया। राजा वीर प्रताप उसकी हिम्मत और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। इन तीनों परीक्षाओं को सफलता से पूरा करने के बाद राजकुमार आरव चंद्रपुर के महल में वापस आया। राजा वीर प्रताप उसकी हिम्मत और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी मीरा भी आरव के साहस और प्यार से दिल से प्रभावित हो गई। आखिरकार राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में खुशी का माहौल था। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशी खुशी प्रेम से बिताने लगे और इस तरह राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा की कहानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार और हिम्मत हमेशा जीत जाती है। बस हमें अपना दिल और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलना होता है। सच्चे प्यार को पाने के लिए मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है, तभी तो प्यार मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।